साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिट एरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। साथियों, आज हमारे एक व्यूवर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि सर हमें ऑक्शन में एक प्रॉपर्टी परचेस करनी है, लेकिन हम जब गए बैंक के वेबसाइट पे गए और वहां पर हमने देखा तो वहां पर कुछ लिखा था कि ऐसे इज पेंडिंग बिफोर डीआरटी। इसका क्या मतलब होता है? मतलब आज ऑक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि बैंक से प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी गाढ़ी कमाई जो भी मेहनत का पैसा है वो सब का सब बर्बाद हो जाएगा। आप बैंक के चक्कर लगाते रह जाएंगे, अपना पैसा निकलवाने के लिए भी पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, छोटा सा वीडियो, छोटा सा इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका लाखों का फ़ायदा होगा, इसमें नुकसान आपका नहीं होगा। जल्दीबाजी में बहुत लोग रहते हैं कि भाई बैंक हमको सस्ते में प्रॉपर्टी दे रही है और हमें मार्केट वैल्यू से कम में पैसा प्रॉपर्टी मिल रही है और हमें मार्केट वैल्यू से कम में प्रॉपर्टी मिल रही है, इसको जल्दी खरीद लें। उसमें आदमी ये नहीं देखता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, वो किसी से नहीं पूछता है, वो किसी एडवोकेट से एडवाइस नहीं लेता है। वो कहता है यार एडवोकेट हमसे 1000-1200 रुपया फीस ले लेगा और फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हम इसको खरीद लेते हैं, जल्द से जल्द इसको हम ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उसके बाद ये प्रॉपर्टी ले लेंगे, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। कहावत यही है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कहीं दूर पे ढोल बजती है तो अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है, नज़दीक जाएंगे तो बहुत आवाज़ आती है। उसी तरीके से बैंकों की ऐसी प्रॉपर्टियाँ होती हैं कि जिसमें आपको लगता है कि सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन बैंक सस्ते में क्यों बेच रहा है? बैंक क्यों अपना नुकसान कर रहा है? बैंक भी चाहेगा कि हायर प्राइस पे बेचे। तो ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला ये है कि उस प्रॉपर्टी पे जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, क्या उसने डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस किया है कि नहीं किया है, उस पर स्टे है कि नहीं। दूसरा यह है कि उस पर किसी प्रकार से कोई टाइटल सूट का केस सिविल कोर्ट में पेंडिंग है कि नहीं है। कभी कभी बंटवारे को लेकर के भी, कभी कभी हिस्सेदारी को लेकर के भी मामला दीवानी कोर्ट में लंबित होता है, वो अलग मुकदमे होते हैं। उसके बाद बैंक के पास ओरिजिनल डीड है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बैंक के पास डीड नहीं होता है और डीड इधर उधर हो जाती है। बैंक के पास फिजिकल पोजीशन है कि नहीं है, ये भी देखा जाता है कि भाई ऐसा नहीं कि हमने प्रॉपर्टी परचेस कर लिया, ईएमडी जमा कर दिया, पूरा पैसा जमा कर दिया, अब बैंक कहता है कि भैया अब आप जाइए, आप डीएम से परमिशन लीजिए और आप उस पर फिजिकल पोजीशन कराइए। भैया ये काम हमारा थोड़ी है, ये काम तो बैंक का है फिजिकल पोजीशन कराना। लेकिन कुछ मामलों में ये भी देखा जाता है कि ये सब काम ऑक्शन परचेजर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। आपको देखना है कि वो जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है उसके चारों तरफ रास्ते हैं कि नहीं है, प्रॉपर्टी किस प्रकार से है, प्रॉपर्टी बेचने वाला कौन है, मतलब प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो क्या है, उसकी अगल बगल की लोकेलिटी क्या है। और अगर केस कोई पेंडिंग है डीआरटी में या सिविल कोर्ट में, अगर किसी वजह से ऑक्शन कैंसिल होता है तो क्या बैंक आपका पूरा पैसा आपको वापस करेगी? रजिस्ट्रेशन कितने दिन में करेगी? ऐसे तमाम तरीके के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको बैंक से लेना है। अगर बैंक वाले आपको पूरा उत्तर नहीं देते हैं कोई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई केस है कि नहीं है डीआरटी में, इसके लिए आपको डीआरटी के वेबसाइट पे जा कर के वहाँ पे चेक करना होगा। अगर डीआरटी में कोई केस पेंडिंग है तो आप उस प्रॉपर्टी को परचेस मत करिए। अगर प्रॉपर्टी को परचेस करना है, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो बैंक से अंडरटेकिंग ज़रूर ले लीजिए, गारंटी ज़रूर ले लीजिए कि भाई ये प्रॉपर्टी अगर हमको आप नहीं दे पाएंगे, या तो हमारा पैसा 6% ब्याज के साथ आप हमको वापस करेंगे या फिर आप हमें इसी के बदले कोई दूसरी प्रॉपर्टी देंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले जानकारी रख लेनी है। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बहुत बार बनाया है, लेकिन लोग जब ये प्रश्न पूछ लेते हैं तो उनको भी हम बता ही देते हैं, प्लस जो भी हमारे व्यूअर हैं उन सभी के साथ हम इस बात को शेयर करना चाहते हैं कि भाई सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाए। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी धोखाधड़ी, बहुत स्कैम चलता है आज के समय में। बैंक सिंबॉलिक पोजीशन पे ही आपको प्रॉपर्टी सेल कर देती है और उसके बाद फिर बैंक जब आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराइए
तो बैंक कहती है कि इस पर तो बोरोवर ने स्टे ले रखा हुआ है, ये डीआरटी मैटर पेंडिंग है, डीआरटी में केस चल रहा है। अब डीआरटी से जैसे ये केस डिस्प्यूट ये डिस्पोज हो जाएगा, हमारे फेवर में हो जाएगा, तो हम आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे, पोजीशन दे देंगे। तमाम तरीके की, अगर आपका पैसा किसी भी तरीके से फंस गया बैंक में तो आपको चने चबाने पड़ेंगे, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे।